सही दिशा और सही समय के अभाव में उगता हुआ सूरज भी आपको डूबता हुआ प्रतीत होता है। नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग। 10 कदम एक श्रृंखला है जिसके अंतर्गत चर्चा होती है 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। विगत 10 या 15 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं, वनडे एग्जाम हुए हैं और जितने भी प्रश्न आपके बने हैं उनका एक कलेक्शन होता है। 10 या 15 मिनट का वीडियो आपका होगा और इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। जाहिर सी बात है कि देखने में इनकी संख्या आपको जरूर 10 दिखाई देगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन के बाद यानी लगभग 10 से 15 मिनट के बाद आप देखिएगा कि इनकी संख्या कहीं ना कहीं 20 से 25 क्वेश्चन आपके चालू हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए, ऑल कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। जो पहला प्रश्न होगा, स्पेशली जो आज के प्रश्न है वह बेस्ड है भारतीय भूगोल के झीलों के संबंधित। भारत में जो झीलें पाई जाती हैं उनकी लोकेशन और उनकी विशेषताओं से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पिछले 10 साल का पेपर उठाइएगा, निश्चित रूप से आपको इसमें से कोई ना कोई झील आपको मिल जाएगी। जो पहला प्रश्न आपके लिए दिया गया है, पूछा गया है पूर्वोत्तर भारत है ना, पूर्वोत्तर भारत या सेवन सिस्टर में सबसे बड़ी झील मीठे पानी की कौन सी है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और जितने भी पूर्वोत्तर भारत में झीलें पाई जाती हैं परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है ना। जो प्रश्न आपका पूछ रहा है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है क्षेत्रफल के आधार पर और वह मीठे पानी की होगी, तो बता दीजिएगा कौन सी झील है। उत्तर आपका होगा लोकटक है ना, लोकटक झील। और लोकटक झील की लोकेशन आपकी क्या है, कहां पर है, तो मणिपुर में इसकी लोकेशन होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, सेवन सिस्टर में जितनी भी झीलें होंगी मीठे पानी की, उसमें सबसे बड़ी झील आपकी लोकटक झील है। आपने सुना होगा केवल लामजाओ नेशनल पार्क। केवल लामजाओ नेशनल पार्क भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और वह कहाँ पड़ता है, तो वह इसी झील में स्थित है ना। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत कुछ अन्य महत्वपूर्ण झीलों की बात करिएगा तो एक झील आपसे पूछी जाती है रुद्रसागर है ना। रुद्रसागर झील पूछी जाती है, कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में बताइएगा। सॉरी, रुद्रसागर झील आपका जो है वह त्रिपुरा राज्य में है। इसके अलावा हाफलांग हो गया है ना, हाफलांग झील आपकी पड़ती है, वह आपकी असम में है। इसके अलावा चपनाला झील आपकी ये भी असम में है। तो 2 झील आपकी असम में याद रखिएगा, हाफलांग और चपनाला। एक झील मणिपुर याद रखिएगा लोकटक झील, और एक झील याद रखिएगा रुद्रसागर झील जो कि त्रिपुरा में स्थित है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी होगी, वह लोकटक झील होगी है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है उस्मान सागर झील की लोकेशन आपसे पूछी गई है। यह भारत के किस राज्य में है। थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन होगा, जल्दी मिलता नहीं है आप लोग को, तो इसको स्पेशली आप नोट करिएगा है ना। जितनी सागर वाली झीलें हैं, ऐसी झीलें जिनके अंत में सागर है, वह आपका कहाँ पे है, तेलंगाना। नवगठित राज्य है 2 जून सन 2014 है ना। 2 जून सन 2014 को आंध्र प्रदेश के 21 पठारी जिलों को अलग करके जो है तेलंगाना का निर्माण किया गया था। भारत का 29वां राज्य बना था। और यहाँ पे 2 जिले स्पेशली आपको ध्यान रखना है। एक तो प्रश्न में आपसे पूछी गई है, क्या नाम है, उस्मान सागर झील। और यहीं पर एक झील और आप याद रखिएगा, हुसैन सागर झील, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी परीक्षा की दृष्टि से। भारत के जुड़वा नगरों हैदराबाद और सिकंदराबाद को अलग करने का कार्य करती है, विभाजित करने का कार्य करती है हुसैन सागर झील और ये उस्मान सागर झील। ये दोनों आपकी कहाँ पे होंगी, तेलंगाना राज्य में होगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए पूछा गया है अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील की लोकेशन भारत के किस राज्य में है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, लेगून झील का उदाहरण है और अष्टमुडी की लोकेशन कहाँ पे होगी, तो बता दीजिएगा दक्षिण भारतीय राज्य केरल में है ना। केरल में इसकी लोकेशन है। अष्टमुडी के अलावा एक झील आपको यहीं पे और ध्यान रखना है, अष्टमुडी हो गया और एक आपकी वेम्बनाड। ये 2 झीलें हैं, केरल से आपसे बिलोंग करती हैं और दोनों ही परीक्षा में हमेशा आपसे पूछ ली जाती हैं। अगला प्रश्न जो आपका होगा, सुराहा ताल की लोकेशन आपसे पूछी गई है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। सुराहा ताल की लोकेशन कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। स्पेशली अगर आप कोई यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, यूपी कांस्टेबल की परीक्षा हो, या फिर यूपी लेखपाल हो, यूपी सुपर टेट या फिर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, यह झील हमेशा आपको मिल जाती है। सुराहा ताल की लोकेशन कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी किस जिले में है, तो बताइएगा बलिया है ना। बलिया जिला जो है यूपी का सबसे पूर्वी जिला है और यहीं पर आपकी सुराहा ताल झील स्थित है। एक कंफ्यूजन आपको होता है, जितनी भी झीलें हैं जिनके अंत में ताल लगा है, मैक्सिमम झीलें आपकी उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं।
है ना, जैसे आपका हो गया देवताल हो गया, नौकुचिया ताल हो गया, है ना। इसके अलावा सात ताल, भीमताल, नैनीताल सब के सब कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो 70% झीलें जो है आपकी कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में है। सुराहा ताल इसका अपवाद है, अंत में ताल तो है लेकिन यह झील उत्तराखंड में नहीं है, बल्कि कहाँ पड़ती है, तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, है ना। 2-3 झीलें आपकी और अपवाद होंगी, जैसे आपका आता है सुखना ताल। सुखना ताल की लोकेशन पूछी जाती है, अंत में ताल तो है लेकिन कहाँ पर है, तो ये आपका पड़ता है चंडीगढ़ में, है ना। एक आपका आता है पिछौरा ताल। पिछौरा ताल की लोकेशन कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। रामगढ़ ताल हो गया, सुराहा ताल हो गया, कीठम ताल हो गया, ये सब ऐसी झीलें हैं अंत में ताल होने के बाद भी उत्तराखंड में नहीं है, बल्कि सब की सब, चाहे सुराहा ताल हो, चाहे कीठम ताल हो और चाहे रामगढ़ ताल हो, ये सब क्या है, उत्तर प्रदेश में है। कीठम ताल आगरा में और रामगढ़ ताल जो है गोरखपुर में, है ना। तो इतनी चीजें आपको ध्यान देनी होंगी। ऐसी झीलें जो अंत में ताल होने के बाद भी उत्तराखंड में नहीं है, उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करती हैं, उनको आप स्पेशली ध्यान रखना है। और इनके अलावा जो बचता है सबकी सब कहाँ हो जाएंगी, उत्तराखंड राज्य में हो जाएगी। अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा, किस झील में भारतीय नौसेना का ट्रेनिंग सेंटर स्थित है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको भी ट्रिपल स्टार के अंतर्गत रखिएगा, है ना। किस झील में भारतीय नौसेना का, भारतीय नेवी का, इंडियन नेवी का ट्रेनिंग सेंटर स्थित है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा राज्य में स्थित है यह झील, और इसका जो नाम होगा वो होगा चिल्का। एक इंपॉर्टेंट झील है, हमेशा आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। ट्रेनिंग सेंटर इंडियन नेवी का कहाँ पे है, चिल्का झील। जो रंगूट आपके भर्ती होते हैं इनको जो है यहाँ पे तैरने की ट्रेनिंग कराई जाती है ना। चिल्का झील की और विशेषता है, चिल्का झील की बात करिएगा तो पूरे भारतवर्ष की क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील होगी, है ना। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील चिल्का। इसके अलावा भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, इंडियन नेवी का ट्रेनिंग सेंटर चिल्का। और साथ ही साथ चिल्का झील कैसी झील है, तो बता दीजिएगा, एक लैगून का उदाहरण है, लैगून झील का उदाहरण है। और महानदी डेल्टा के दक्षिण में जो है इसकी लोकेशन होगी। तो कभी कभार ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है वह आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका दिया गया है, लोनार। 3 झीलें आपकी दी गई है ऑप्शन में, लोनार झील है, सामर झील है और एक आपकी है वुलर झील। ये 3 झीलें आपकी दी गई हैं और पूछा ये गया है कि इनमें से कौन, इन 3 में से कौन जो है एक क्रेटर, है ना, एक क्रेटर झील का उदाहरण है। क्रेटर झील कहिएगा, ज्वालामुखी निर्मित झील कहिएगा, या इसी को आप कह सकते हैं उल्का निर्मित झील। 3 ऑप्शन आपके पास है, लोनार झील, सामर झील और वुलर झील। इनमें से कौन सी झील एक क्रेटर झील का उदाहरण है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। और ट्रिपल स्टार आपका यह भी होगा, 3 स्टार वाला क्वेश्चन होगा। तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना, है ना, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला में स्थित एक झील है जिसका नाम है लोनार। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है और इसके बारे में कहा जाता है कि यह जो है वह भारत की एकमात्र ज्वालामुखी निर्मित झील या क्रेटर झील का उदाहरण है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, लोनार झील क्रेटर झील का उदाहरण है। वहीं अगर सामर झील की बात करिएगा, राजस्थान में स्थित है और सामर के बारे में कहा जाता है यह प्लाया झील का उदाहरण है ना। लोनार झील क्रेटर झील का उदाहरण है, सामर झील एक प्लाया झील का उदाहरण है। और वहीं अगर बात करिएगा वुलर झील की, तो वुलर झील आपकी पड़ती है जम्मू कश्मीर में, भारत की मीठे पानी की झील है। और इसके बारे में कहा जाता है कि यह जो है एक गोखुर झील का उदाहरण है। किस नदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, तो नदी बता दीजिएगा, झेलम नदी। तो ये 3 झीलें हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, चाहे सामर हो, चाहे आपका लोनार हो और चाहे आपकी वुलर झील होगी, है ना। किस झील को आप रहस्यमयी झील के रूप में जानते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए, रहस्यमयी झील। ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन आपका यह भी होगा, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, किस झील को आप रहस्यमयी झील के रूप में जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में स्थित एक झील है जिसका नाम होगा रूपकुंड झील आपका है। यह झील की अगर बात करिएगा, नरकंकालों की उपस्थिति के कारण जो है इस झील को जो है आप क्या कहते हैं, रहस्यमय झील के नाम से जानते हैं। यह नरकंकाल कैसे आए, किस अवस्था में आए, किस समय आए, ये जो है आपका अभी भी रहस्य बना हुआ है और यही कारण जो है इसको आप रहस्यमय झील कहते हैं। कहाँ पर स्थित है, तो बता दीजिएगा, रूपकुंड में, सॉरी उड़ीसा में, है ना, उड़ीसा में नहीं, सॉरी उत्तराखंड में। 2 झीलें मैंने आपको यहाँ बताई हैं, एक पेंगोंग झील है और एक आपकी है सोमोरोरी। दोनों ही इंपॉर्टेंट होंगी, रेयर झील होगी, जनरली एग्जाम में आपको मिलता नहीं है, सेट पेपर मिलता नहीं है, लेकिन
हाल ही के दिनों में यह चर्चा में थी, तो दोनों ही झील आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। एक तो पेंगोंग झील आपसे पूछी जाती है, सो मोरोरी झील पूछी जाती है, कहाँ पर है, किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो नाम आप बता दीजिएगा। इसकी जो लोकेशन होगी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, है ना, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है यह झील। दोनों ही झील आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। स्पेशली पेंगोंग झील जो है अभी भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद आपका चल रहा था उसमें ये चर्चा में आई थी, इसलिए पेंगोंग झील जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, है ना। सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील आपसे पूछा गया है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। सामर राजस्थान में, है ना, सामर झील आपकी पड़ती है राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील या सबसे खारी झील उड़ीसा में चिल्का। सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील सामर राजस्थान में, है ना। सबसे लास्ट में आइएगा, श्रीहरिकोटा की लोकेशन आपसे पूछी गई है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, है ना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और लोकेशन काफी क्या होगी, राज्य अगर पूछा आता है तो यह आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, है ना। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न रहे जो कि विभिन्न वनडे एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं और इनकी संभावनाएं जो है आने वाले एग्जाम में, स्पेशली जो आपके 1-2 महीने के भीतर जो एग्जाम होने वाले हैं, इसमें आपकी अगर ये टॉपिक टच करता है तो आपको इस वीडियो से निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन मिल जाने चाहिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।